वरुण को गुजरे हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। आज वरुण की बरसी है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जब मुझे वरुण की याद ना आई हो। बच्चों की भी अपनी जिंदगी है। जब मैं अकेली पड़ जाती हूँ तो मुझे वरुण की कमी बहुत खलती है। कभी कभी तो मेरा जी घबराने लगता है। बहुत अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। तो मैं बेटी को फ़ोन लगाकर अपने दिल का हाल कहकर खुद को बहलाने की कोशिश करती रहती हूँ। वे हमेशा यही नसीहत देती हैं कि मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप बेकार में ही उनके बारे में सोच सोच कर अपना मन खराब करती हैं। बेहतर होगा हालात से समझौता करें और बेटे बहू के साथ मिलकर रहें। भगवान ने पहले मुझे क्यों नहीं उठा लिया? रूंधे कंठ से कावेरी बोली। फिर वही बेतुका तर्क, इसमें कोई क्या कर सकता है मम्मी? कावेरी जी की बेटी रिया चिढ़कर बोली। जैसे ही फोन कटता मैं फिर से वरुण के ख्यालों में डूब जाती। मैं 32 की थी जब मेरी शादी वरुण से हुई थी। पापा ने अनगिनत जगहों पर मेरे रिश्ते की बात चलाई थी, मगर हर जगह मेरे उभरे हुए दांतों की वजह से फोटो तक ही बात सीमित होकर रह जाती थी। कोई मुझसे शादी करने के लिए हाँ ही नहीं कहता था। सब फोटो देखते ही मना कर देते थे। पढ़ने लिखने में मैं बहुत ही होशियार थी। अच्छे अंकों के साथ एमएड कर रखा था, परंतु आज के नुमाइशी जमाने में मेरी एकेडमिक योग्यता खास मायने नहीं रखती थी। हर किसी को एक सुंदर लड़की की तलाश थी। मम्मी पापा लगभग पूरी तरह से निराश हो चुके थे। मम्मी ने तो ये भी मान लिया था कि अब शायद ही मेरे हाथ पीले हों और मैं इस घर से अपनी ससुराल जाऊं। ऐसे में वरुण के यहाँ रिश्ते का पक्का होना मेरे लिए अंधेरे में रोशनी की तरह था। वरुण एक साधारण परिवार से थे। पिता की जगह सरकारी नौकरी लगी थी वरुण की। 2 छोटे भाइयों के अलावा विवाह योग्य बहन की जिम्मेदारी थी उसके ऊपर, जिसे उन्होंने मेरे पिता द्वारा दी गई दहेज की रकम से पूरा कर लिया था और मुझे भी इससे कोई ऐतराज नहीं था। शादी के 2 साल बाद मैं जुड़वा बेटियों की मां बनी। ये जानकर सबका मुंह लटक गया। मम्मी तो इस कदर निराश थी जैसे मानो उन्हीं को इनकी शादी के लिए सब कुछ करना होगा। वो जब भी मेरे घर आती उनका चेहरा मुरझाया रहता। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोल ही दी, मम्मी आपको देखती हूँ तो मेरा भी दिल डूबने लगता है। लगता है जैसे मुझसे कोई अपराध हो गया है। अपराध ही हुआ होगा तुझसे कोई, वरना भगवान इतना बड़ा दंड ना देते तुझे। मम्मी हो सकता है मेरी बेटियां मेरे लिए वरदान हों। कहने के लिए तो मैंने कह दिया, मगर कहीं न कहीं मेरे अंदर दिल में कसक थी कि काश एक लड़का होता तो क्या बुरा होता। इस बीच वरुण मेरी नौकरी के लिए फॉर्म भरते रहते थे। एक दिन मुझे आयोग से साक्षात्कार के लिए बुलावा आया और मैं अध्यापिका के लिए चुन ली गई। मेरी नियुक्ति वरुण के ही शहर में हुई थी। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। आमदनी बढ़ी तो घर का आर्थिक संतुलन सुधर गया। वरुण घर का खर्च उठा लेते, वहीं पर मैं दूसरे खर्चे उठाती। साथ ही बैंक में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रुपये भी जमा करने लगी थी। वरुण की बचत कम ही हो पाती थी। इस तरह 6 महीने हंसी खुशी बीते। एक दिन रविवार को वरुण मुझसे कहने लगे, कावेरी मेरी कमाई ज़्यादा नहीं बचती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मकान का किराया तुम दे दिया करो। बचती नहीं, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ वरुण। अभी तक मकान का किराया
आप ही तो देते आ रहे थे। हाँ, कम बचता होगा तो क्या हुआ, मैं तो बचा रही हूँ ना, मैंने कहा। अब नहीं दे पाऊँगा। क्यों, कौन से खर्चे बढ़ गए हैं आपके? बच्चों की फीस, बिजली का बिल, कपड़े, किताब, कॉपी सब तो मैं ही खरीदती हूँ। आप तो सिर्फ खाने का सामान और मकान का किराया ही तो देते हो। इतना कम है क्या? वरुण बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया था। ठीक है, मैं ही दे दिया करूँगी, ये कहकर मैंने विवाद को खत्म करना ही सही समझा। मगर मैं ये कहना नहीं भूली कि आपकी नज़र मेरी तनख्वाह पर है, जो बहुत ही गलत बात है। मैं और आप अलग थोड़े ही हैं, कुछ गलत नहीं है। वरुण तैस में आ गए। आज जो भी तुम हो मेरी वजह से हो। ना मैं फॉर्म भरवाता, ना ही तुम नौकरी पाती। तुम्हारी तनख्वाह पर मेरा हक है। कैसी अजीब बातें कर रहे हो वरुण, योग्यता कोई मायने नहीं रखती क्या? माना कि आप मेरे लिए प्रयासरत थे, किसी गैर के लिए तो नहीं। मैं कमा रही हूँ तो किसके लिए? अपने परिवार के लिए ही ना। योग्यता के सवाल पर वरुण बहुत चिढ़ गए। उन्हें लगा इस बहाने मैं उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ। सवाल उठाना लाजमी था, इसमें शक नहीं कि मैंने अपनी मेरिट के बल पर ये नौकरी पाई थी, जबकि वरुण को पिता की जगह जॉब मिली। इस बात के लिए मैंने उसे कभी भी कुछ भी नहीं कहा। वे मात्र स्नातक थे, इसके बावजूद मैंने वरुण से सामंजस्य बनाकर रहना चाहा। परंतु जब से मेरी नौकरी लगी थी, वे कुछ बदले बदले से लगे। घर खर्च में कंजूसी करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वे आर्थिक रूप से मुझ पर निर्भर रहने लगे। मुझे कोई ऐतराज भी नहीं था इस बात को लेकर। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि क्या ही फर्क पड़ता है, चाहे वरुण की तनख्वाह से खर्च हो या मेरे। इसके विपरीत जब वरुण की बचत बढ़ी तो वे अपने छोटे भाइयों के लिए पैसे भेजने लगे। दोनों भाई शादीशुदा थे, गांव में पैतृक जमीन थी, वे उसी से अपनी जीविका चलाते थे। मुझे लगा जब खेती से काम नहीं चल रहा है तो कोई और काम करना चाहिए उनको, मगर नहीं, वे दोनों हाथ पर हाथ धरे वरुण की खैरात पर निर्भर हो गए। एक दिन वरुण ने मुझसे कहा, कावेरी मुझे 50,000 रुपये चाहिए, भाइयों को खाद की दुकान खुलवानी है। मैंने तुरंत बोल दिया, मैं क्यों दूं, आपके भाई हैं, आप दीजिए। कावेरी, ये मत भूलो कि जिस कमाई पर तुम इतना इतरा रही हो वो मेरी वजह से है। वरुण की बात से मैं बहुत जल भुन गई थी। बार बार एक ही ताना, वरुण मैं आपके तानों से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं बहुत ही गुस्से में बोली, आपको लगता है ना कि मैं बहुत इतरा रही हूँ, तो ऐसा ही समझ लीजिए। मेरी कमाई मेरे बच्चों के लिए है। कुछ सोचकर वरुण बोले, मैं रुपए लौटा दूंगा। मैंने उन पर भरोसा करके रुपए दे दिए। 2 साल गुजर गए। मुझे एक सोने की सिकड़ी खरीदनी थी। इसी बहाने रुपए मांगे तो उखड़ गए। क्या ज़रूरत है सोने में रुपया फंसाने की? बेचो तो कुछ मिलता भी नहीं। कमा रही हूँ तो क्या अपने शौक भी पूरे नहीं करूँ? आपसे तो नहीं मांग रही हूँ, आप बस मेरे 50,000 रुपये दे दें। ये फिजूल खर्ची है। अपने भाइयों पर रुपया लुटाते हैं, वो क्या है? मेरे भाइयों का नाम मत लो, मैं एक धेला भी नहीं देने वाला हूँ। वरुण अपनी ठिठाई पर उतर आए। तुम्हारी तनख्वाह पर मेरा हक है, आपकी तनख्वाह पर भी तो मेरा हक है। बताइए कहाँ कहाँ खर्च करते हैं आप सारा पैसा? तुम अब मेरा हिसाब लोगी? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? क्यों वरुण, क्यों नहीं ले सकती मैं आपका हिसाब? आप भी तो मेरा हिसाब ले सकते हैं, तो मैं आपका क्यों नहीं ले सकती?
मैं क्या अय्यासी में पैसे लुटाता हूँ? तो क्या मैं कूड़े में फेंक देती हूँ पैसे? परिवार पर ही तो खर्च करती हूँ। मेरे पास पाई पाई का हिसाब है। आपकी कमाई कहाँ जाती है पता ही नहीं चलता, और ना ही मैंने कभी आपसे पूछा। पहले तो बिना नानुकुर के खर्च करते थे, परंतु जब से मैं कमाने लगी हूँ आप रोते ही रहते हैं। मेरी जिम्मेदारी है मेरे भाई, आप उन्हें काहिल बना रहे हैं। जब वे अपनी जिम्मेदारी उठाने में समक्ष नहीं थे तो क्या जरूरत थी उनकी शादी करने की? क्या उनके पत्नी बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं? क्या यही सोचकर मुझे लाए थे कि मेरी कमाई से मेरा घर चलेगा और आपकी कमाई से आपके काहिल भाइयों का घर? जबान संभाल कर बात करो कावेरी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। वरुण तैस में आ गए। संभाली तो रही हूँ आज तक, वरना कब की छोड़ चुकी होती। तो चली जाओ ना, रोका ही किसने है तुमको? ठीक है, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी इस मनहूस मकान में अब मेरा मन नहीं लगता। एक जमीन तक तो खरीद नहीं सके, तो तुम अपनी कमाई से खरीद लो ना, रोका किसने है तुमको? हाँ हाँ, खरीद लूंगी एक दिन। आपका बस चले तो जिंदगी भर किराए के ही मकान में सड़ना पड़ेगा मुझे। उस दिन की बहस से एक बात साफ हो गई कि वरुण के मन में क्या है। मुझे रात भर नींद नहीं आई। यही सोचती रही कि कैसे आदमी से पाला पड़ा है जो अपनी पत्नी के प्रति गैर जैसा नजरिया रखता है। हमारी कमाई उसकी कमाई, इसके आगे कुछ नहीं होता। पति पत्नी का संबल होता है, यहाँ तो दूसरा ही रूप देखने को मिल रहा है। अपने बच्चों की फिक्र नहीं, भाइयों के लिए कर रहे हैं। करे खूब करे, मैंने कौन सा मना किया है? परंतु मेरी कमाई पर नजर रखने का उनको क्या हक है? मेरी आंखें भर आई थी। ना ही वरुण ने मुझे रुपए लौटाए और ना ही मैंने तकाजा किया। तीज आने वाली थी। मेरी छोटी बहन ने लखनऊ से कुछ साड़ियों की फोटो भेजी थी। साड़ियाँ बहुत ही सुंदर और महंगी थी। मेरी तो ख्वाहिश ही रही ऐसी साड़ी पहनने की। वरुण से कहना ही बेकार था इतनी महंगी साड़ी खरीदने के लिए। वे पति एक कैसे होते होंगे जो खुद पहल करते हैं अपनी पत्नियों के लिए कि वे सुंदर दिखे। वरुण ने तो कभी भूले से भी मुझसे नहीं कहा कि किसी तीज में तुम अपनी पसंद की साड़ी ले लो, रुपए मैं दे दूंगा। हिम्मत करके मैंने 2 साड़ियों का ऑर्डर किया। वरुण को इस बारे में बताना मुनासिब नहीं समझा मैंने। साड़ियाँ अलमारी में छुपा कर रख दी। उनकी नज़र पड़ेगी तो 1000 सवाल पूछेंगे। खुद को नहीं बदला तो मुझे क्या बदलेंगे? वही गिने चुने पैंट शर्ट। मैंने कितने कहा कि नए बनवा लीजिए, लोग देखकर यही कहते होंगे कि कैसी पत्नी है जो अपने पति का ख्याल नहीं रखती। वरुण बोलते, मैं तुम्हारी तरह रईस खानदान का नहीं हूँ। मैं जैसा हूँ उसी में खुश हूँ। मैं सोचती कम से कम मुझे ही पहनने देते, यहाँ भी अड़ंगा लगा देते। क्या ज़रूरत है फिजूल खर्ची की? बहरहाल मैंने इन साड़ियों को तब पहनने का मन बनाया जब इनकी नज़र ना पड़े। ऐसे ही ख्वाहिश के साथ 2 साल गुजर गए। मेरे छोटे भाई की शादी थी। यही अवसर था उन साड़ियों के पहनने का। कब और कैसे पहनूं, इसे उधेड़ बुन में थी। अगर मैंने पहन लिया तो ज़रूर पूछेंगे कि साड़ी कब खरीदी, कितने में खरीदी, और खरीदी तो बताया क्यों नहीं। बिना चोरी के मैं अपराधिनी बन जाती। कभी कभी मन ये सोचकर खराब हो जाता कि मैंने नौकरी की ही क्यों, घर बैठती तो ज़्यादा अच्छा होता। कम से कम बच्चों की ढंग से देखभाल तो कर पाती। आज हालात ये हैं कि ना बच्चों की परवरिश ही ठीक से हो पाई, ना ही कमाने के बावजूद
अपने ढंग से जी पा रही हूँ। रोज 10 किलोमीटर स्कूल के लिए सुबह से निकलो तो आते आते शाम हो जाती। इतना खटने के बाद आकर खाना बनाओ, नौकरानी के भरोसे छोटे बेटे को छोड़कर जाती। फल दूध सब पर्याप्त मात्रा में होता तो भी बेटे के स्वास्थ्य में कोई खास फर्क नहीं दिखता। वो दुबला पतला ही रहा। नौकरानी का क्या भरोसा, खुद ही फल खा जाती होगी, कौन देख रहा है उसको। जितनी भी देर कावेरी स्कूल में रहती उसका ध्यान बच्चे पर ही लगा रहता था। दोनों ही बेटियां समझदार हो गई थी। 3 बजे तक घर आ जाती। उनके आने के बाद नौकरानी अपने घर जाती। इस बीच बेटे की चिंता बनी रहती। इतनी शारीरिक मानसिक परेशानियों के बाद वरुण का रवैया मेरे प्रति नहीं बदला था। छोटे भाई की शादी निपट गई, मगर उस साड़ी को पहनने की नौबत नहीं आई। बहनों ने सलाह दी कि पहन लो, कह देना मैंने गिफ्ट दी है, परंतु मेरे मन को गवारा नहीं था। साड़ी धरी की धरी रह गई। समय गुजरता रहा। बेटा IAS की तैयारी के लिए दिल्ली चला गया। वहीं दोनों बेटियों में से एक बैंक तो दूसरी सरकारी स्कूल में अध्यापिका हो गई। मेरी शादी का 25वां साल था। बेटियों ने जिद करके वरुण को सालगिरह मनाने के लिए तैयार कर लिया था। उस रोज मैंने निश्चय किया कि उस साड़ी को पहनूंगी। कम से कम उस दिन तो ये मना नहीं करेंगे। सबको खबर दे दी, सब आने के लिए तैयार थे। वरुण के लिए नए कपड़ों का इंतजाम मेरी दोनों बेटियों ने किया। वर्षों बाद इस घर में खुशियों ने दस्तक दी। सिर्फ 4 दिन बाकी थे कि एक दिन वरुण दुर्घटना के शिकार हो गए। सड़क पर बड़ा सा गड्ढा था, उसमें पानी भरा हुआ था। वे भाप ना पाए और गड्ढे में स्कूटी चला दी। गनीमत थी कि सिर पर चोट नहीं आई। पैर और हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। अचानक हमारी खुशियों को ग्रहण लग गया। डॉक्टर ने 1 हफ्ते उन्हें अस्पताल में रहने के लिए कहा। कितनी हसरत से बच्चों ने शादी की सालगिरह मनाने की तैयारी की थी। वे उदास हो गए। मन तो मेरा भी उदास था, मगर ये सोचकर तसल्ली कर ली कि जान है तो जहान है। वरुण जब ठीक होकर आएंगे तो धूमधाम से मनाएंगे। वरुण की भर्ती का 4था दिन था। आज ही के दिन हमारी शादी हुई थी। कभी वरुण बारात लेकर हमारे घर आए थे। मैं दुल्हन बन नए युग में प्रवेश लेने की ख्वाहिश लिए अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही थी। कितना मधुर पल था। अचानक मेरा मन अतीत के पन्नों में सिमट गया। चारों तरफ कितनी चहल पहल थी। शाम की आने वाली बारात को लेकर सब उत्साहित थे। सजने संवरने का क्रम जारी था। एक तरफ नए जीवन साथी से मिलने की जिज्ञासा थी, वहीं दूसरी तरफ माँ बाप से बिछड़ने की पीड़ा। मम्मी पापा का ख्याल आते ही आंखें नम हो जाती। बेटी पराई हो रही थी। पापा की नज़र जब भी मुझ पर पड़ती, वे भावुक हुए बिना ही रह नहीं पाते। तभी बारात आने का शोर उभरा। सबसे नजरें छुपाकर मैं छत पर चढ़ गई। मुंडेर की ओट से मैंने वरुण को देखने का प्रयास किया। तभी मौसी जी की नज़र मुझ पर पड़ी। तुम यहाँ? मैं लजा गई। नीचे जाकर अपने कपड़े ठीक करो, जयमाल होने वाली है। मैं जीने से उतरकर अपने कमरे में आई। लहंगे को दूसरे की मदद से दुरुस्त किया। जैसे ही बुलावा आया, मैं धीमे कदमों से चलकर स्टेज तक आई। जैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे के गले में जयमाला डाली, वातावरण में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मम्मी क्या सोचने लग गई। मेरी बेटी ने मेरी तंद्रा तोड़ी। मैं अतीत से वर्तमान में आई। बेटी बोली, मम्मी क्यों ना आज हम केक मंगाकर पापा के साथ शादी की सालगिरह का जश्न मनाएं। पहले मुझे अटपटा लगा। वरुण की स्थिति देखकर
मन विचलित था। जब से वरुण अस्पताल में थे, मैं लगातार उनकी सेवा में थी। एक दिन चैन से नहीं सोई। ऐसी स्थिति में क्या उचित होगा? अच्छा होता यदि वरुण भी स्वस्थ होते। बेटियों ने बहुत जिद की, मम्मी प्राइवेट वार्ड है, एक कमरे में केक काट कर पापा को विश करेंगे। अंततः मुझे हथियार डालने पड़े। मैंने अलमारी से वही साड़ी निकाली जिसे बड़ी हसरत से खरीदा था। आज न जाने कहाँ से इतना साहस आ गया कि मैंने खुद से किया वादा तोड़ दिया। जो होगा देखा जाएगा। अब नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी? पहनकर आईने के सामने खुद को निहारा तो आत्ममुग्ध हुए बिना रह न सकी। बच्चों ने समवेत स्वर में मुझे बधाई दी। जैसे ही केक लेकर हम सब ने वरुण के कमरे में प्रवेश किया, उसकी नज़र मेरी साड़ी पर गई। इससे पहले वे कुछ पूछे, बच्चों ने याद दिलाया कि आज आप दोनों की शादी की सालगिरह है। केक काटिए पापा। बच्चों का हौसला देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। उठ पाना उनके लिए संभव नहीं था, लिहाजा मैंने ही केक काटकर उनका मुंह मीठा करवाया। मौका देखकर वरुण ने धीरे से कहा, साड़ी तो बहुत सुंदर है, कब ली? 10 साल पहले। वे चौंक गए। अब पहन रही हो? डरती थी आप नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज हूँगा? वरुण ने अपराध बोध से निकलने की कोशिश की। क्यों नहीं होंगे? मैंने अपनी पसंद से पहली बार महंगी साड़ी खरीदी थी। बच्चों का मनुहार था या मेरी सेवाओं का प्रतिफल? वरुण को अपनी गलती का एहसास था। ये मेरे लिए राहत की बात थी। उनकी आंखों के दोनों कोर भीगे हुए थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।